हेलो प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम जो पहला टॉपिक आता है वो आता है मोल। MOLE मोल और मोल। मोल को प्यारे विद्यार्थियों मोल भी कहते हैं। मोल को हम इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, दो तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। नंबर पहला इन टर्म्स ऑफ नंबर और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। इन टर्म्स ऑफ नंबर मीन्स संख्यात्मक के रूप में और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मीन्स मात्रात्मक के रूप में। इन टर्म्स ऑफ नंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जनरली ये जानते हैं कि 1 डजन यानी एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, 12 आर्टिकल होते हैं। तो उसी प्रकार अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल एक दर्जन बनाना में 12 बनाना होंगे। तो सिमिलरली इसी प्रकार रसायन विज्ञान में एक मोल का अर्थ होता है 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स मीन्स इकाई। एक मोल में इतनी इकाइयाँ होती हैं और इस इकाई को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है और एवोगाड्रो संख्या को कैपिटल N और कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यहाँ पर इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, A लिखा जाता है और एक कैपिटल N, A फॉर एवोगाड्रो, N फॉर नंबर और इसका मान इसको Na कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। लेकिन इतना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस नंबर की खोज एवोगाड्रो ने नहीं करी थी, लेकिन रसायन विज्ञान में एवोगाड्रो की एक महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ एक मोल परमाणु यानी एक मोल एटम में कितने एटम होंगे, तो एक मोल एटम बराबर होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम यानी परमाणु। या एक मोल Na++ का मतलब होता है कैटायन यानी धनायन और निगेटिव का मतलब होता है ऋणायन यानी आनायन। अगर एक मोल धनायन में कितने होंगे, इतने ही यानी 6.023 10⁻23 इतने धनायन होंगे। यदि मैं कहूँ एक मोल सोडियम आयन कहूँ तो एक मोल सोडियम आयन भी इतने ही होंगे 6.023 10⁻23 आयन। इसी प्रकार एक मोल क्लोराइड आयन में भी दिस मच ऑफ शेयर आयन होंगे। इसी प्रकार एक मोल अणु मॉलिक्यूल यानी अणु, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल यानी एक मोल अणु में भी इतने ही 6.023 10⁻23 अणु होंगे। यदि मैं कहूँ एक मोल यौगिक तो उसमें भी 6.023 10⁻23 इतने कंपाउंड होंगे। अब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा के रूप में जो मोल होता है इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m, n बराबर स्मॉल w अपॉन m, जहाँ पर जो w है ये दिए हुए पदार्थ का भार है, जो भी पदार्थ होगा दिया होगा उसका भार। स्मॉल n जो है ये मॉलिक्यूलर मास माने अणु भार, जो पदार्थ दिया है उसी का अणु भार होता है। m दिए हुए पदार्थ का अणु भार है, w दिए हुए पदार्थ की मात्रा है। यदि मैं कहता हूँ कि एक मोल, तो जब मैं एक मोल कहूंगा तो n का मान आप एक मोल रख दीजिएगा, n इक्वल टू 1 मोल रख दीजिए। इस समीकरण में आप रख देंगे तो आपको मिलेगा 1 बराबर W/m। 1/1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, W1 इंटू W तो W बराबर m, अर्थात एक मोल क्या है, एक मोल कुछ नहीं है, एक W बराबर m है अर्थात एक मोल कुछ नहीं है। एक मोल क्या है, अर्थात जब किसी भी दिए हुए पदार्थ का भार उसी के अनुभार के बराबर हो जाता है तो हम इसको एक मोल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर 1 मोल ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का एक मोल कितना होगा, ये सोडियम क्लोराइड एक मोल बराबर सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस Cl का परमाणु भार 35.5, दोनों को जोड़ेंगे इक्वल टू 58.5 ग्राम NaCl। तो एक मोल NaCl बराबर होता है 58.5 ग्राम NaCl। और ये जो 58.5 ग्राम NaCl है विद्यार्थियों, ये हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl, इसको हम 58.5 ग्राम यानी ग्राम मॉलिक्यूल NaCl भी कहते हैं, अर्थात इसको हम 58.5 ग्राम अणु भी कहते हैं, ग्राम अणु NaCl भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के एक मोल बराबर ऑक्सीजन O2 बराबर 2 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार 16
16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसी प्रकार जो 32 ग्राम ऑक्सीजन है इसको हम 32 ग्राम अणु भी कहते हैं। अरे अणु बीच में जोड़ देंगे आप, ग्राम के अणु, तो 32 ग्राम अणु कहें या केवल 32 ग्राम ऑक्सीजन के हैं या 1 मोल ऑक्सीजन के हैं, ये सब एक ही चीज है। ये सब 1 मोल ऑक्सीजन के हैं, ये 3 चीजें एक ही हैं। यानी 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 32 ग्राम अणु ऑक्सीजन या 32 ग्राम ऑक्सीजन। उसी प्रकार NaCl का 1 मोल 58.5 ग्राम NaCl के हैं या 58.5 ग्राम अणु NaCl के हैं या 1 मोल NaCl के। ओके वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।